पेज नंबर 233। पंचमहायज्ञ। अब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं। उसके दो भेद हैं, एक तर्पण दूसरा श्राद्ध। उनमें से जिस कर्म करके विद्वान रूप प्रत्येक ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं सो तर्पण कहता, तथा उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी उसी को श्राद्ध जानना चाहिए। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जीते हुए जो प्रत्यक्ष होने में घटता है, मरे हुए में नहीं, क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असंभव है, इसलिए उनकी सेवा नहीं हो सकती, तथा जो उनके लिए कोई पदार्थ दिया चाहे वह उनको नहीं मिल सकता। इससे केवल विद्यमानों को ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध वेदों में कहा है। क्योंकि सेवा करने के योग्य और सेवा कराने वाले इन दोनों के ही प्रत्यक्ष होने से ये सब काम हो सकता, दूसरे प्रकार से नहीं। सो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य हैं देव ऋषि और पितर। देवों के प्रमाण। हे जात वेद परमेश्वर, आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिए, और जो आपके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं अथवा जो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहते हैं, वे मुझको विद्यादान से पवित्र करें, और आपके दिए विशेष ज्ञान व आपके विशेष विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियाँ पवित्र हों, तथा सब संसारी जीव आपकी कृपा से पवित्र होकर आनंद में रहें। दो लक्षणों के पाए जाने से मनुष्य की दो संज्ञा होती है, अर्थात एक देव और दूसरी मनुष्य। उनमें भेद होने के सत्य और झूठ दो कारण हैं। जो कोई सत्य भाषण, सत्य स्वीकार और सत्य कर्म करते हैं वे देव, तथा जो झूठ बोलते हैं, झूठ मानते हैं और झूठ कर्म करते हुए मनुष्य कहते हैं। इसलिए झूठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सबको उचित है। इस कारण से बुद्धिमान लोग निरंतर सत्य ही कहें, सत्य ही माने और सत्य ही करें, क्योंकि सत्यव्रत आचरण करने वाले जो देव हैं वो तो कीर्तिमानों में भी कीर्तिमान होकर सदा आनंद में रहते हैं, परंतु उनसे विपरीत चलने वाले सब मनुष्य दुख को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं। इससे सत्यधारी विद्वान ही देव कहते हैं। इस मंत्र का व्याख्यान सृष्टि विद्या विषय में कर दिया गया है। जो सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाना है, यह ऋषि कर्म कहलाता है, और उससे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण होता है, उससे सब की निवृत्ति उनकी सेवा करने से होती। इससे जो नित्य विद्या दान ग्रहण और सेवा कर्म है वही परस्पर आनंद कारक है, और यही व्यवहार अर्थात विद्या कोश का रक्षक है। विद्या पढ़ के सबों को पढ़ाने वाले ऋषियों और देवों को की प्रिय पदार्थों से सेवा करने वाला विद्वान बहुपराक्रम युक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। इससे आर्षेय अर्थात ऋषि कर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें। पिता का स्वामी अपने पुत्र पौत्र स्त्री और नौकरों को इस प्रकार आज्ञा देवे कि जो जो हमारे मान्य पिता पितामह आदि माता मातामह आदि और आचार्य, इन से भिन्न भी विद्वान लोग जो अवस्था व ज्ञान में बड़े और मान्य करने योग्य हैं, तुम लोग उनकी उत्तम उत्तम जल रोग नाश करने वाले उत्तम अन्न, सब प्रकार के उत्तम फलों के रस आदि पदार्थों से नित्य सेवा करो, कि जिससे वे प्रसन्न होकर तुम लोगों को सदा विद्या देते रहें। क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे। और ऐसा विनय सदा रखो कि हे पूर्वोक्त पितृ लोगों, आप हमारे अमृत रूप पदार्थों के भोगों से तृप्त होजिए, और हम लोग जो पदार्थ आप लोगों की इच्छा के अनुकूल निवेदन कर सकें उनकी आज्ञा किया कीजिए। हम लोग मन वचन और कर्म से आपके सुख करने में स्थित हैं। आप किसी प्रकार का दुख न पाइए, क्योंकि जैसे आप लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोगों को सुख दिया है, वैसे ही हम भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिए, कि जिससे हम लोगों को कृतज्ञता का दोष प्राप्त न हो। पितृ शब्द से सबके रक्षक श्रेष्ठ स्वभाव वाले ज्ञानियों का ग्रहण होता है, क्योंकि जैसे रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा और विद्या से हो सकती है, वैसे किसी प्रकार से नहीं। इसलिए जो विद्वान लोग मनुष्यों को ज्ञान चक्षु देकर उनकी अविद्या रूप अंधकार के नाश करने वाले हैं, उनको पितृ कहते हैं। उनके सत्कार के लिए मनुष्य मात्र को ईश्वर की आज्ञा है कि वे उन आते हुए पितृ लोगों को देखकर अभ्युत्थान अर्थात उठ के प्रतिपूर्वक कहें कि आइए बैठिए, कुछ जलपान कीजिए और खाने पीने की आज्ञा दीजिए। पश्चात जो बातें उपदेश करने के योग्य हैं सो प्रतिपूर्वक समझिए, कि जिससे हम लोग भी सत्य विद्या युक्त होकर सब मनुष्यों के पितृ कहावें। और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से जो शील स्वभाव और सबको सुख देने वाले विद्वान लोग अग्नि नामक परमेश्वर और रूप गुण वाले भौतिक अग्नि की अलग अलग करने वाले विद्या रूप
विद्युत रूप विद्या को यथावत जानते हैं, वे इस विद्या और सेवा यज्ञ में अपनी विद्या शिक्षा के दान और प्रकाश से अत्यंत हर्षित होकर हमारी सदा रक्षा करें, तथा उन विद्यार्थियों और सेवकों के लिए भी ईश्वर की आज्ञा है कि जब वे आवें तब तब उनको उत्थान नमस्कार और प्रिय वचन आदि से संतुष्ट रखें, तथा फिर वे लोग भी अपने सत्य भाषण से निर्वैरता और अनुग्रह आदि सद्गुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग में चलावें और आप भी दृढ़ता के साथ उसी में चलिए। ऐसे सब लोग छल और लोभ आदि से रहित होकर परोपकार के अर्थ अपना सत्य व्यवहार रखें। उक्त भेद से विद्वानों के दो मार्ग होते हैं, एक देवयान और दूसरा पितृयान। अर्थात जो विद्या मार्ग है वही देवयान और जो कर्मोपासना मार्ग है वही पितृयान कहलाता है। सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थों को सदा करें। भाषार्थ, हे पितृलोकों, आप यहाँ हमारे आनंद में कीजिए, अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन वस्त्र आदि भोग से आनंदित होजिए। आप यहाँ विद्या के प्रचार से सबको आनंद युक्त कीजिए। हम लोगों से यथा योग्य सत्कार को प्राप्त होकर अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हमको भी आनंदित कीजिए। हे पितृलोगों, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं कि इसलिए कि आपके द्वारा हमको रस अर्थात विद्यानंद, औषधि और जल विद्या यथावत ज्ञान हो। शोष अर्थात अग्नि और वायु की विद्या की, जिससे औषधि और जल सूख जाते हैं, उसके बोध होने के लिए भी हम आपको नमस्कार करते हैं। पितृलोगों, आपकी सत्य शिक्षा से हम लोग प्रमाद रहित और जितेंद्रिय हो गए, पूर्ण उम्र को भोगे, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विद्वान लोगों, अमृत रूप मोक्ष विद्या की प्राप्ति के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। घोर विपत अर्थात आपातकाल में निर्वाह करने की विद्याओं को जानने की इच्छा से दुखों के पार उतरने के लिए हम लोग आपकी सेवा करते हैं। हे पितरों, दुष्ट जीवों और दुष्ट कर्मों पर नित्य प्रीति करने की विद्या सीखने के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आप लोगों को बार बार नमस्कार इसलिए करते हैं कि गृह आश्रम आदि करने के लिए जो जो विद्या अवश्य है सो आप अवश्य हमको देवें। हे पितृलोगों, आप सब गुणों और संसारी सुखों के देने वाले हैं, इसलिए हम लोग आपको उत्तम पदार्थ देते हैं। इनको आप प्रीति से लीजिए, तथा प्रतिष्ठा के लिए उत्तम उत्तम वस्त्र भी देते हैं। इनको आप धारण कीजिए और प्रसन्न होकर सब सुख के अर्थ संसार में सत्य विद्या का प्रचार कीजिए। हे विद्या के देने वाले पितृ लोगों, इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के समान रक्षा करके उत्तम विद्या दीजिए कि जिससे वह विद्वान होके जैसे पुष्पों की माला धारण करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होते हैं, वैसे यह भी विद्या पाकर सुंदरता युक्त होंगे। अर्थात जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्या आदि सद्गुणों से उत्तम कीर्ति सब मनुष्यों को सुख हो सके, वैसा ही प्रयत्न आप लोग सदा कीजिए। यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के प्रति है, इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इसका पालन सदा करते रहें। जो आचार्य जीते हुए धर्म, ईश्वर और सर्वहित करने में उद्यत, सत्य विद्या, शुभ गुणों के प्रचार में ठीक ठीक विचार और उपदेश करने के योग्य, शिष्यों में सर्व विद्यादान के लिए छल कपट आदि दोष रहित होकर प्रीति करने वाले विद्वान हैं, उनकी जो श्री अर्थात सत्य विद्या श्रेष्ठ गुण युक्त शोभा और राज्य लक्ष्मी है, सो मेरे लिए इस लोक में 100 वर्ष पर्यंत स्थिर रहे, जिससे हम लोग नित्य सुख संयुक्त होकर पुरुषार्थ करते रहें। जो विद्वान लोग कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, चंद्रमा के समान सब प्रजाओं को आनंद कराने वाले, प्राण विद्या निदान, शत्रु रहित अर्थात सबके प्रिय, पक्षपात छोड़ के सत्य मार्ग में चलने, तथा जो कि रित अर्थात ब्रह्म यथार्थ धर्म और सत्य विद्या के जानने वाले वे पितृ लोग युद्ध आदि व्यवहारों में हमारे साथ होकर उनकी विद्या दे के हमारी रक्षा करें। जो ब्रह्मांड भर के पृथ्वी आदि सब अंगों की मर्म विद्या के जानने वाले, नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहण करने और कराने, अथर्ववेद और धनुर्वेद में चतुर तथा दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण में प्रवीण, परिपक्व, ज्ञानी और तेजस्वी, जो परमेश्वर की उपासना और अपनी विद्या के गुणों में शांति स्वरूप तथा यज्ञ के जानने और करने वाले, जो पितृ हों, तथा जिस कल्याणकारक विद्या से उनकी सुमति, कल्याण और मन की शुद्धि होती है, उसमें हम लोग विस्तार हों कि जिसके बोध से व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त होकर सदा आनंदित रहें। जो पितृ अर्थात विद्वान लोग अर्थात परमेश्वर के इस राज्य में सभासद, वे न्यायाधीश होकर न्याय करने वाले और सब सृष्टि के हित करने में समान बुद्धि हैं, जिनका लोक अर्थात देश सत्य न्याय को प्राप्त होकर सुखी रहता है,
उनको हम लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे पक्षपात रहित होकर सत्य व्यवस्था में चल के अपने दृष्टांत से औरों को भी उसी मार्ग में चलाने वाले हैं। यह सत्य धर्म संबंधी प्रजापालन रूप जो अश्वमेघ है, सो जो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था उन्नति के लिए सदा समर्थ अर्थात प्रकाशमान बना रहे। भाष्यार्थ, जो कि हमारे पूर्व पितर अर्थात पितामह हैं और अध्यापक लोग शांतात्मा तथा जो सोमपान किए करने कराने और वशिष्ठ अर्थात सब विद्याओं के में रमण करने वाले ऐसे महात्माओं के साथ समागम करके विद्या होने से यम अर्थात न्यायकारी अंतर्यामी परमेश्वर निसंदेह जाना जाता है, जो सत्य भक्ति आदि पदार्थों की कामना और उषिदी प्रतीका सब कामों के बीच में सत्य सेवन करने वाले तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है। हे मनुष्य लोगों, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्संग से तुम भी उसी परमात्मा के आनंद से तृप्त हो। इसमें निरुक्तकार का प्रमाण निरुक्त में लिखा है कि अंगिरसो नवगत्यो इत्यादि वहाँ देख लेना। जो ब्रह्म विद्या और सत्य विद्या में स्थित पितृलोक वे हमारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें, इस प्रकार से है कि हम लोग तो उनकी सेवा करें और वे लोग हमको प्रीतिपूर्वक विद्यादान से प्रसन्न कर देवें। हे पितृलोक, हम आकांक्षा करते हैं कि जब आप हमारे व आप के पास आवें जावें तब हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की सेवा करें और आप लोग भी उनको प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें। अर्थात हम लोग तो अनादि पदार्थों से और आप लोग हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेश से, इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान से अर्थात जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइए। मैं जानता हूँ कि पितृ लोग अपनी उत्तम विद्या और अपने उपदेश से सुख देने वाले, जो मैं सब में व्यापक परमेश्वर का विक्रमण अर्थात सृष्टि का रचन और नपात अर्थात उसके अविनाशी पद को भी ठीक ठीक जानता हूँ। यह ज्ञान मुझको नहीं पितृ लोगों की कृपा से हुआ है, जो कि देवयान कहते हैं, और जिसकी प्राप्ति की से जीव पुनर्दुख में कभी नहीं गिरता और जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन दोनों मार्गों को मैं विद्वानों के संग से ही जानता हूँ। जो विद्वान अपने अमृत रूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्या दान करते हैं तथा उसमें आप भी आनंदित होकर सब संसार में सब सुखों के देने वाले होते हैं, वे सर्वहितकारी पुरुष हमारे पास भी सदा आया करें कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे। उन पितरों को हम लोग निमंत्रण देते हैं कि वे हमारे समीप आके उत्तम आसनों पर बैठकर, जो कि बहुमूल्य और देखने में प्रिय हों, हमको उपदेश करें। जब वे पितर आवें तब सब लोग उनका इस प्रकार से सम्मान करें कि आप आइए, उत्तम आसन पर बैठिए, यहाँ हमारे विद्या की बातें और प्रश्न सुनिए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और मनुष्यों को ज्ञान दे के उनकी रक्षा कीजिए। हे अग्नि विद्या के जानने वाले पितृ लोगों, आप उपदेशक होकर हमारे घरों में आकर उपदेश और निवास कीजिए। फिर वे पितृ लोग कैसे होने चाहिए कि उत्तम उत्तम गुण युक्त होकर सभा के बीच में सत्य सत्य न्याय करने हारे हों तथा वे ही दान ग्रहण के योग्य विद्यादि गुणों का दान और ग्रहण करने वाले हों। विद्यादि जो उत्तम धन है कि जिससे वीर पुरुष युक्त सेना की संप्राप्ति होती है, उसके उपदेश से हम लोगों को पुष्ट करें। ऐसे ही उन विद्वानों के प्रति भी ईश्वर का यह उपदेश है कि वे लोग देश देश में घर में जाके सब मनुष्यों को सत्य विद्या का उपदेश करें। जो पितृ अग्नि विद्या और सोम विद्या के जानने वाले तथा जो कि दिव्य अर्थात विज्ञान रूप प्रकाश के बीच में शुभ भोग से आनंदित रहते हैं, उनके हितार्थ स्वराट जो स्वप्रकाशक स्वरूप परमेश्वर है, वह है असुनित अर्थात प्राण विद्या का प्रकाश कर देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपनी कृपा से उनके शरीर सदा सुखी तेजस्वी और रोग रहित कीजिए कि जिससे हमको उनके ज्ञान की प्राप्ति होता रहे। भाष्यार्थ, हे मनुष्य लोगों, जैसा हम लोग अग्नि विद्या और समय विद्या के जानने वाले पितरों को मान्य से बुलाते हैं, वैसे ही तुम लोग भी उनके पास जाते और उनको अपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन विद्या बढ़ती रहे। जो सोमलता आदि औषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करने वाले हैं, उनको हम लोग सत्य शिक्षा लेके आनंदित हों। वे विद्वान लोग हमको सत्य विद्या का ग्रहण प्रीतिपूर्वक सदा कराते रहें, जिससे कि हम लोग सुविद्या से चक्रवर्ती राज्य की श्री
आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त तथा उनकी रक्षा की उन्नति करने में समर्थ हूँ। हे जात वेद परमेश्वर, जो पितृ लोग हमारे समीप और दूर देश में हैं, जिनको समीप होने से हम लोग जानते हैं और जिनको दूर होने के कारण भी नहीं जानते, जो इस संसार के बीच में वर्तमान, उन सब को आप यथावत जानते हैं, कृपा करके उनका और हमारा परस्पर संबंध सदा के लिए कीजिए। और आप अपनी धारणा आदि शक्तियों से व्यवहार और परमार्थ श्रेष्ठ यज्ञों को प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिए कि जिससे हम लोग सुख को प्राप्त होते रहें। हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं जो कि प्रथम आप विद्वान होके हम लोगों को विद्या आदि देते हैं, अथवा जो कि विरक्त और सन्यासी होके सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं, तथा जो कि पार्थिव अर्थात भूगर्भ और सूर्य आदि लोगों को जानने वाले हैं, जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित में उद्यत और उत्तम सेनाओं के बीच में बड़े चतुर, उन सबों को हम लोग नमस्कार करते हैं। इसलिए वे सब हमारी उन्नति करते हैं, सब दिन हमारी उन्नति करते रहें। भाष्यार्थ। हे अग्नि परमेश्वर, हम लोग आपकी प्राप्ति की कामना करके आपको अपने हृदय में निहित अर्थात सम्मा स्थापित और आपका ही सर्वत्र प्रकाश करते रहे। हे भगवान, आप हमारे कल्याण के अर्थपूर्वक पितरों को नित्य प्राप्त कीजिए कि हम उन लोगों की सेवा में विद्या लेने के लिए स्थिर रहें जो 24 वर्ष ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते हैं। उन पितरों को हमारा नमस्कार जो 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आश्रम से वेद विद्याओं को पढ़ के सबके उपकारी और अमृत रूपी ज्ञान को देने वाले होते हैं, जो 48 वर्ष पर्यंत जितेंद्रियता के साथ संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के हस्तक्रियाओं में भी सब विद्या के दृष्टांत साक्षात देख के दिखलाते हैं और जो सबके सुखी होने के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं। उनका मान भी सब लोगों को करना उचित है। पिताओं का नाम वसु है क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिए योग्य होते हैं। ऐसे ही पितामहों का नाम रुद्र है क्योंकि वे वसु संजक पितरों से दूनी अर्थात शतगुणी विद्या और बल वाले होते हैं। तथा प्रपितामहों का नाम आदित्य है क्योंकि वे सब विद्याओं और सब गुणों में सूर्य के समान प्रकाशमान होकर सब विद्याओं और लोगों को प्रकाशमान करते हैं। इन तीनों का नाम वसु, रुद्र और आदित्य इसलिए है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्य में नहीं रहने देते। इसमें पुरुषों वाव यज्ञ यह छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण लिख दिया गया, सो देख लेना। हे पितृ लोगों, तुम विद्या रूप यज्ञ को फैला के सुख भोगो तथा हमारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न रहो। हमारी सेवा से तृप्त होकर हमको भी आनंदित और तृप्त करते रहो तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो अथवा हम आपकी सेवा में भूलें तो आप लोग हमको शिक्षा करें। हे पितृ लोगों, आप हमको धर्मोपदेश और सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि जिससे हम लोग आपके साथ मिलकर सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के अर्थ प्रेम से करें। जो पितृ लोग शांतात्मा और दयालु हैं वे मुझको विद्यादान से पवित्र करें। इस प्रकार पितामह और परपितामह भी मुझको अपनी उत्तम विद्या पढ़ा करके पवित्र करें, इसलिए कि उनकी शिक्षा को सुन के ब्रह्मचर्य धारण करने से 100 वर्ष पर्यंत आनंद युक्त उम्र होती है। इस मंत्र में 2 बार पाठ केवल आदर के लिए दिया है। इत्यादि अन्य मंत्र भी इन्हीं विषयों से पुष्टिकारक हैं। उन सबों का अर्थ सर्वत्र इसी प्रकार समझ लेना चाहिए तथा जहाँ जहाँ भी अमावस्या में पितृयज्ञ करना लिखा है वहाँ भी इसी अभिप्राय से है कि जो कि कदाचित नित्य उनकी सेवा न बन सके तो महीने महीने अर्थात अमावस्या में माँ श्रेष्ठी होती है, उसमें उन लोगों को बुला के अवश्य सत्कार करे। इति पितृयज्ञ समाप्त। हे बलिवेश्व देव यज्ञ। हे परमेश्वर, जैसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थ अर्थात घोड़े के आगे रखते हैं, वैसे ही आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रतिदिन भौतिक अग्नि में होम करते हो और अतिथियों को भोजन अर्थात भोजन देते हुए हम लोग अच्छी प्रकार वंचित चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मी से आनंद को प्राप्त हो गए। हे परमात्मा, आपकी आज्ञा से उल्टे होके आपके उत्पन्न किए हुए प्राणियों को अन्य से दुख कभी न दे, किंतु आपकी कृपा से सब जीव हमारे मित्र और सब जीवों के मित्र रहें, ऐसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रहें। पुनः तुम्हारे इस मंत्र का अर्थ तर्पण विषय में कर दिया गया है। भाष्यार्थ। अग्नि शब्द का अर्थ पीछे कह आए हैं, अर्थात सब पदार्थों को उत्पन्न पुष्ट करने और सुख देने वाला, जो सब प्राणियों के जीवन का हेतु प्राण तथा जो दुखनाश का हेतु अपान, संसार का प्रकाश करने वाले ईश्वर के गुण अर्थात विद्वान लोग, जन्म मरण आदि रोगों का नाश करने वाले परमात्मा, अमावस्याष्टि का करना
पूर्णमाश्चेष्टि का सर्वशास्त्र प्रतिपादित परमेश्वर की चिता शक्ति, सब जगत का स्वामी जगदीश्वर, सत्य विद्या के प्रकाश के लिए पृथ्वी का राज्य और अग्नि तथा भूमि के अनेक उपकारों का ग्रहण, इष्ट सुख का करने वाला परमेश्वर, इन 10 मंत्रों के अर्थ से 10 प्रयोजन जान लें। अब आगे बलिदान के मंत्र लिखते हैं। भाष्यार्थ, सर्वेश्वरीय युक्त परमेश्वर और उसके गुण, सत्य न्याय करने वाला और उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करने वाले सभासद, सबसे उत्तम परमात्मा और उसके धार्मिक भक्त जन, पुण्यात्माओं को आनंद करने वाला परमात्मा और वे लोग अर्थात प्राण जिनके रहने से जीवन और जिनके निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना। इसका अर्थ शन्नो देवी इस मंत्र में लिख दिया गया है। ईश्वर के उत्पन्न किए हुए वायु और मेघ आदि सब के पालन के हेतु सब पदार्थ तथा जिनसे अधिक वर्षा और जिनके फलों से जगत का उपकार होता है, उनकी रक्षा करनी। जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से राज्यश्री को प्राप्ति करने में सदा उद्योग करना, जो कल्याण की वाली परमात्मा की शक्ति अर्थात सामर्थ्य है, उसका सदा आश्रय अर्थात जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिए करना, वास्तुपति अर्थात जो ग्रह संबंधी पदार्थों का पालन करने वाला ईश्वर, वेद शास्त्र का रक्षक जगदीश्वर, इसका अर्थ कह दिया गया है। जो दिन में और रात्रि में विचरने वाले प्राणी हैं, उनसे उपकार लेना और उनको सुख देना, सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना, माता पिता और आचार्य आदि को प्रथम भोजन से सेवा करके पश्चात भोजन स्वयं भोजन आदि कराना। स्वाहा शब्द का अर्थ पूर्व कर दिया गया और नमः शब्द का अर्थ यह है कि आप अभिमान रहित होकर दूसरों का मान्य करना। इसके पीछे ये 6 भाग करना चाहिए। भाष्यार्थ, कुत्तों, कंगालों, कुष्ठी आदि रोगियों, काक आदि पक्षियों और चींटी आदि कृमियों के लिए 6 भाग अलग अलग बांट के देना और उनकी प्रसन्नता करना तथा सब प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना, यह वेद स्मृति, मनुस्मृति और ऋषि रीति से बलि वैश्वदेव यज्ञ पूरा हुआ। अब पांचवा अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है, उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय आत्मा, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या का धर्म प्रचार और अविद्या धर्म से की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। इसमें वेद मंत्रों के अनेक प्रमाण हैं। उनमें से 2 मंत्र यहाँ लिखते हैं। जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषण युक्त उत्तम गुण सहित सेवा करने के योग्य विद्वान आवे तो उसकी यथावत सेवा करें। और अतिथि वह कहता है जो कि जिसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित न हो। गृहस्थ लोग ऐसे पुरुषों को आते देखकर बड़े प्रेम से उठ के नमस्कार करके उत्तम आसन पर बैठाएं, पश्चात पूछे कि आपको जल अथवा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिए। और जब वे स्वस्थ चित्त हो जावें तब वे पूछें, हे व्रत्य अर्थात उत्तम पुरुष, आपने कल के दिन कहाँ वास किया था? हे अतिथि, यह जल लीजिए और हमको अपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिए कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग सब प्रसन्न हो गए, आप को भी सेवा से संतुष्ट रखें। हे विद्वान, जिस प्रकार आपकी प्रसन्नता हो हम लोग वैसा ही काम करें तथा जो आपको प्रिय हो उसकी आज्ञा कीजिए। और जैसे आपकी कामना पूर्ण हो वैसी सेवा की जाए कि जिससे आप और हम लोग परस्पर प्रीति पूर्वक सत्संग पूर्वक विद्या वृद्धि करके सदा आनंद में रहें। अतः ग्रंथ प्राप्रामाण्य विषय। भाष्यार्थ, जो ग्रंथ सृष्टि से आदि से लेके आज तक पक्षपात और राग द्वेष आदि सत्य धर्म सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान आर्य लोगों ने स्वतः प्रमाण अर्थात अपने आप ही प्रमाण, प्रतः प्रमाण अर्थात वेद और प्रत्यक्षानुमान आदि से प्रमाणभूत हैं, जिनको जिस प्रकार से करके जैसा कुछ माना जाए उनको आगे कहते हैं। उस विषय में उन लोगों का सिद्धांत यह है कि ईश्वर की कही हुई जो चारों मंत्र संहिता है वे स्वयं ही प्रमाण होने योग्य हैं। ईश्वर की कही हुई चारों मंत्र संहिता वे ही स्वयं प्रमाण के योग्य हैं, अन्य नहीं। परंतु उनसे भिन्न भी जो जीवों के रचे हुए ग्रंथ हैं वे भी वेदों के अनुकूल होने से परत प्रमाण के योग्य हैं, क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए हैं और ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वविद्यायुक्त और सर्वशक्ति वाला है।
इस कारण से उसका कथन भी निर्भ्रम और प्रमाण के योग्य है, और जीवों के बनाए ग्रंथ स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं होते। जीवों के बनाए ग्रंथ स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं, क्योंकि वे सर्वविद्य और सर्वशक्तिमान नहीं होते, इसलिए उनका कहना स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं हो सकता। ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि वेद विषय में जहाँ कहीं प्रमाण की आवश्यकता हो, वहाँ सूर्य और दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित है। अर्थात जैसे दीपक और सूर्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होकर सब क्रिया वाले द्रव्यों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही वेद भी अपने आप प्रकाश से प्रकाशित होकर अन्य अन्य ग्रंथों का भी प्रकाश करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ग्रंथ वेदों के से विरुद्ध हैं, वे कभी प्रमाण का वह स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकते, और वेदों का अन्य ग्रंथों के साथ विरोध भी हो तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि वे तो अपने ही प्रमाण से प्रमाण युक्त हैं। इसी प्रकार ऐत्रेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि ग्रंथ जो वेदों के अर्थ और इतिहास आदि से युक्त बनाए गए हैं, वे भी प्रत्यय प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और विरुद्ध होने से अप्रमाण हो सकते हैं। मंत्र भाग की 4 संहिता है जिनका नाम वेद, और वे सब स्वतः प्रमाण कहे जाते हैं, और उनसे भिन्न ऐत्रेय, शतपथ तथा प्राचीन सत्य ग्रंथ है, वे प्रत्यय प्रमाण के योग्य हैं। तथा 1127 4 वेदों की शाखा भी वेदों के प्रमाण होने से प्रत्यय प्रमाण है। अर्थात तथा आयुर्वेद अर्थात जो वैदिक शास्त्र चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी कृत, निघंटु आदि से सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहता है, अर्थात जिसमें शस्त्र अस्त्र विद्या के विधान युक्त अंगिरा आदि ऋषियों के बनाए ग्रंथ, और जो कि अंगिरा, भारद्वाज आदि कृत संहिता है, जिनसे राजविद्या सिद्ध होती है, परंतु वे ग्रंथ प्राय लुप्त से हो गए हैं। जो पुरुषार्थ से इसको क्रिया को सिद्ध करना चाहिए, वेद आदि विद्या पुस्तकों से साक्षात कर सकता है। गंधर्व वेद जो कि सामगान और नारद संहिता आदि गान विद्या के ग्रंथ हैं। अथर्ववेद अर्थात शिल्प शास्त्र, जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्मा, त्वष्टा, देवज्ञ और मयकृत संहिता रची गई है, और ये चारों उपवेद कहते हैं। भाष्यार्थ इसी प्रकार मनवादिकृत, मानव कल्प सूत्रादि, आश्वलयानादिकृत, श्रोत सूत्रादि, पाणिनि मुनिकृत, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि पाठ और पतंजलि मुनिकृत महाभाष्य पर्यंत व्याकरण तथा यास्क मुनिकृत निरुक्त और निघंटु, वशिष्ठ मुनि आदि कृत ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत आदि और पिंगलाचार्य कृत सूत्र भाष्य आदि, ये वेदों के 6 अंगों भी प्रत्यय प्रमाण के योग्य हैं। और ऐसे ही वेद और 6 उपांग अर्थात जिनका नाम षट् शास्त्र है, उनमें से एक व्यास मुनि आदि कृत भाष्य सहित जमुनि कृत पूर्व मीमांसा, जिसमें कर्मकांड का विधान है, और धर्मी 2 पदार्थों से सब पदार्थ की व्याख्या। दूसरा वैशेषिक शास्त्र जो कि कणाद मुनि कृत सूत्र और गौतम मुनि कृत प्रशस्त पाद भाष्य आदि व्याख्या सहित है। तीसरा न्याय शास्त्र जो कि गौतम मुनि प्रणीत सूत्र और व्यात्स्ययन मुनि कृत भाष्य सहित है। चौथा योग शास्त्र जो कि पतंजलि मुनि कृत और व्यास मुनि कृत भाष्य सहित है। पांचवा सांख्य शास्त्र जो कि कपिल मुनि कृत सूत्र और भागुरी मुनि कृत भाष्य सहित। और छठा वेदांत शास्त्र जो कि ईशकेन, कट्ठ, प्रश्न, मांडुक्य, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद तथा व्यास मुनि कृत सूत्र जो कि बोधयान, वृत्त्य आदि व्याख्या सहित वेदांत शास्त्र है। ये 6 वेदों के उपांग कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो शाखांतर व्याख्या सहित 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग और उपांग, ये सब मिलकर 14 विद्याओं के ग्रंथ हैं। भाष्यार्थ इन ग्रंथों का पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः प्रत्यय प्रमाण करना, सुनना और पढ़ना सबको उचित है, इनसे भिन्न का नहीं। क्योंकि जितने ग्रंथ पक्षपाती, शुद्र बुद्धि वाले, कम विद्या वाले, अधर्मात्मा, असत्यवादियों के कहे वेदार्थ के विरुद्ध और युक्ति प्रमाण रहित हैं, उनको स्वीकार करना योग्य नहीं। आगे उनमें से मुख्य मिथ्या ग्रंथों के नाम लिखते हैं, जैसे रुद्रयामल तंत्र ग्रंथ, ब्रह्म वैवर्त, श्रीमद् भागवत पुराण आदि पुराण, सूर्य गाथा या उपपुराण, मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और उससे पृथक सब स्मृति ग्रंथ, व्याकरण विरुद्ध, सारस्वत, चंद्रिका, कौमुद आदि ग्रंथ, धर्मशास्त्र विरुद्ध,
निर्णय सिंधु आदि तथा वैशेषिक न्यायशास्त्र विरुद्ध, तर्क संग्रह, मुक्तावली ग्रंथ, हठ दीपिका आदि ग्रंथ जो कि योग शास्त्र से विरुद्ध तथा सांख्य शास्त्र विरुद्ध, सांख्य तत्व कौमुदी आदि ग्रंथ, वेदांत शास्त्र विरुद्ध, वेदांत सार, पंचदशी, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध, मुहूर्त चिंतामणि आदि, मुहूर्तजन्य फलादेश विद्या पुस्तक, ऐसे ही स्रोत सूत्र आदि विरुद्ध, त्रिंडिकाकासान विद्या सूत्र तथा मार्गशीर्ष एकादश्यादि व्रत, काशल्यादि स्थल, पुष्कर गंगादि जल यात्रा, महामात्य विधायक पुस्तक तथा दर्शन, नाम स्मरण, जड़ मूर्ति पूजा करने से मुक्ति विधायक ग्रंथ, इसी प्रकार पाप निवारण विधायक और ईश्वर के अवतार व पुत्रत्व दूत प्रतिपादक वेद विरुद्ध, शैव शाक्त गणपत वैष्णवादि मत के ग्रंथ तथा नास्तिक मत के पुस्तक और उनके उपदेश, ये सब वेद युक्ति प्रमाण और परीक्षा से विरुद्ध ग्रंथ है। इसलिए सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रंथ त्याग देने योग्य हैं। भाष्यार्थ, कदाचित इन ग्रंथों के विषय में कोई ऐसा प्रश्न करे कि इन असत्य ग्रंथों में भी तो जो सत्य बात लिखी उनका ग्रहण करना चाहिए, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे अमृत तुल्य अन्न में विष मिला हो, तो जैसे अमृत तुल्य अन्न में विष मिला हो तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उन सत्याग्रहण की आशा और सत्यार्थ प्रकाशक वेद ग्रंथों का लोप हो जाता है। इसलिए सत्य ग्रंथों के प्रचार के अर्थ तथा उन मिथ्या ग्रंथों को छोड़ देना अवश्य चाहिए, क्योंकि बिना सत्य विद्या के ज्ञान कहाँ, बिना ज्ञान के उन्नति कैसी, और उन्नति के न होने से मनुष्य सदा दुख सागर में डूबे रहते हैं। अब आगे पूर्वलिखित अप्रमाण ग्रंथों के संक्षेप से पृथक दोष भी दिखलाए जाते हैं। जैसा तंत्र ग्रंथों में ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं, मद्य पीना, मांस खाना, मुद्रा तथा अर्थात सब के साथ इकट्ठे बैठ के रोटी, बड़े आदि उड़ाना, कन्या बहन माता और पुत्र वधू आदि के साथ ही मैथुन कर लेना, इन पंचमकारों के सेवन से सबकी मुक्ति होना, किसी मकान के चारों अलियों में मद्य के पात्र धर के एक कोने में खड़े होकर मद्य पीने का आरंभ करके दूसरे कोने में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे में और तीसरे से पीते हुए चौथे में जाना, यहाँ तक कि जब पर्यंत पीते पीते बेहोश होकर लकड़ी के समान भूमि पर न गिर पड़े तब तक बार बार पीते ही चले जाना। इस प्रकार बारंबार पी के अनेक बार उठ कर भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्म मरण आदि दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब कभी वाम मार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में इकट्ठे होते हैं, तब उनमें ब्राह्मण से लेकर चंडाल पर्यंत सब स्त्री पुरुष आते हैं। फिर वे लोग एक स्त्री को नंगी करके वहाँ उसकी योनि की पूजा करते हैं। सो केवल इतना ही नहीं, किंतु कभी कभी पुरुष को भी नंगा करके स्त्री लोग भी उसके लिए लिंग की पूजा करते हैं। तदंतर मध्य के पात्र में से एक पात्र अर्थात प्याला भर के उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हैं। फिर उसी पात्र में सब वाम मार्गी लोग क्रम से मद्य पीते और अन्न मांस आदि खाते चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब तक उन्मत्त न हो जाएं तब तक खाना पीना बंद नहीं करते। फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुष अथवा एक के साथ अनेक मैथुन कर लेते हैं। जब तक उस स्थान से बाहर निकलते हैं तब कहते हैं कि हम लोग अलग अलग वर्ण वाले हो गए हैं। उनमें से किसी श्लोक में तो लिखा है कि माता को छोड़कर सब स्त्रियों के साथ मैथुन कर ले, इसमें कोई दोष नहीं। और किसी का यह भी मत है कि माता को भी न छोड़ना, तथा किसी में यह भी लिखा है कि योनि में लिंग प्रवेश करके आलस्य छोड़कर मंत्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। इत्यादि अनेक अनर्थक रूप कथा तंत्र ग्रंथों में लिखी वे सब वेद आदि शास्त्रों युक्ति प्रमाणों के विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने के योग्य नहीं, क्योंकि मद्य आदि सेवन से मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती, परंतु प्रकाश ज्ञान का नाश दुख रूप का नरक की प्राप्ति दीर्घ काल तक होती रहती। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ जो कि व्यास जी के नाम से संप्रदायी लोगों ने रच लिए हैं, उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किंतु उनका नवीन कहना उचित है। नवीन ग्रंथाकारों ने यह कथा विभ्रांति से मिथ्या करके लिखी है कि जो कि प्रथम रूप अलंकार थी, कि जहाँ अर्थात प्रजापति कहते हैं कि सूर्य को जिसकी दो कन्याएं, एक प्रकाश और दूसरी उषा, क्योंकि जिससे उत्पन्न होती है वह उसका संतान कहलाता है, इसलिए
उषा जो कि 3-4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा में रक्तता दिख पड़ती है, वह सूर्य की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहलाती है। उसमें से उषा के सम्मुख जो प्रथम सूर्य की किरण जाके पड़ती है वही वीर्य स्थापन के समान होती है। उन दोनों के समागम से पुत्र अर्थात दिवस का उत्पन्न होता है। प्रजापति और सविता ये शतपथ में सूर्य के नाम है तथा निरुक्त में विरूप अलंकार की कथा लिखी गई है। पिता के समान पर्जन्य तथा जल रूप जो मेघ है उसी की पृथ्वी रूप दुहिता अर्थात कन्या है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से ही है। जब वह उस कन्या को वृष्टि रूप जल रूप वीर्य को धारण करता तब वह गर्भ करता है, उससे गर्भ रहकर औषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं तथा इस कथा का मूल ऋग्वेद से है। देव जो सूर्य का प्रकाश है सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे पिता के समान और पृथ्वी बड़ा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है। उस जैसे ऊपर नीचे वस्त्र की दो चांदनी तान देते हैं अथवा आमने सामने दो सेना होती हैं, उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी अर्थात ऊपर की चांदनी के समान सूर्य और नीचे की बिछोने के समान पृथ्वी तथा जैसे दो सेना आमने सामने खड़ी होकर इसी प्रकार सब लोग का परस्पर संबंध कर है। इसी में योनि अर्थात गर्भ स्थापन का स्थान पृथ्वी और गर्भ स्थापन करने वाले पति के समान मेघ है। वह अपने बिंदु रूप वीर्य से स्थापन से उसको गर्भ धारण करने से औषधि आदि अनेक संतान को उत्पन्न करता है कि जिससे सब जगत का पालन होता है। सबका वहन अर्थात प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञान वृद्धि के लिए रूपक अलंकार कथाओं का उपदेश किया है तथा वही जल के धारण करने वाला जगत को पुत्र पौत्र आदि का पालन और उपदेश करता है, जिससे सुखरूप व्यवहार में स्थित होके पिता दुहिता में वीर्य स्थापन करता है कि जिससे पूर्व लिखाए हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जान लेना, जिसने इस प्रकार के पदार्थों के संबंध रचे हैं उसको हम नमस्कार करते हैं। जो यह रूपक अलंकार की कथा अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण और निरुक्त आदि सत्य ग्रंथों से प्रसिद्ध है, इसको ब्रह्म व्यवहार श्रीमद् भागवत आदि मिथ्या ग्रंथों में भ्रांति से बिगाड़ कर लिख दिया गया है तथा ऐसी अन्य कथा भी लिखी है कि उनको विद्वान लोग मन से त्याग के सत्य कथाओं को कभी न भूलें। अब जो दूसरी कथा इंद्र और अहिल्या की है, जिसको मूढ़ लोगों ने अनेक प्रकार से बिगाड़ के लिखा है कि सो ऐसा मान रखा है कि देवों का राजा इंद्र देवलोक में देहधारी देवता तो गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के साथ जार कर्म किया करता था। एक दिन जब उन दोनों को गौतम ने देख लिया तब इस प्रकार शाप दिया कि हे इंद्र, तू 1000 भाग वाला हो जा, तथा अहिल्या को शाप दिया कि तू पाषाण रूप हो जा। परंतु जब उन्होंने गौतम को प्रार्थना की कि हमारे शाप का मोक्षण कैसे व कब होगा, तब इंद्र से तो कहा कि हमारे 1000 भाग के स्थान में 1000 नेत्र हो जाएं, और अहिल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचंद्र अवतार लेकर तेरे पास चरण लावेंगे उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आवेगी। इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी है, सत्य ग्रंथों में नहीं है। तथा अर्थात उनमें से इस रीति से कि सूर्य का नाम इंद्र, रात्रि का नाम अहिल्या तथा चंद्रमा का नाम गौतम है। यहाँ रात्रि और चंद्रमा का स्त्री पुरुष के साथ रूपक अलंकार है तथा चंद्रमा अपनी स्त्री रात्रि के से सब प्राणियों को आनंदित करता है और उस रात्रि का जार आदित्य है, अर्थात जिसके उदय होने पर रात्रि अंतर्धान हो जाती है, और जार अर्थात यह सूर्य ही रात्रि के वर्तमान रूप श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है। इसलिए यह स्त्री रूपक अलंकार बाधा है। जैसे स्त्री पुरुष से मिलकर रहते हैं, वैसे चंद्रमा और रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। चंद्रमा का नाम गौतम इसलिए है कि वह अत्यंत वेग से चलता है, और रात्रि को अहिल्या इसलिए कहते हैं कि उसमें दिन लय हो जाता है, तथा सूर्य रात्रि को निवृत्त कर देता है, इसलिए वह उसका जार कहता है। इस उत्तम रूपक अलंकार विद्या को अल्प बुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में हानिकारक फल धर दिया। इसलिए सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं का मन से ही त्याग कर दें। तीसरी इंद्र और वृत्रासुर की कथा है। इस कथा में भी पुराण वालों ने ऐसा धर के लौटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है। देखो, त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने देवों के राजा इंद्र को निगल लिया। तब सब देवता लोग बड़े भय से युक्त होकर विष्णु के समीप पहुंचे, और विष्णु ने उसको मारने का उपाय बतलाया कि मैं समुद्र के फेन में प्रविष्ट हो जाऊंगा, तुम लोग उस फेन को उठा के वृत्रासुर को मारना,
वह मर जाएगा। यह पागलों की सी बनाई हुई पुराण ग्रंथों की कथा सब मिथ्या है। श्रेष्ठ लोगों को उचित है कि इनको कभी न माने। देखो, सत्य ग्रंथों में यह कथा इस प्रकार है कि यहाँ सूर्य का नाम इंद्र है। उसके किए हुए पराक्रमों को हम लोग कहते हैं कि परमेश्वरीय होने का हेतु अर्थात बड़ा तेजधारी वह अपनी किरणों से व्रत अर्थात मेघ को मारता है। जब वह मार के पृथ्वी में गिर पड़ता है तब अपने जल रूप शरीर को पृथ्वी में फैला देता है। फिर उससे अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती हैं। कैसी वे नदी हैं कि पर्वत अर्थात मेघ से उत्पन्न होके जल ही के बहाने होती हैं। जिस समय इंद्र मेघ रूप वृतासुर को मार के आकाश में पृथ्वी से गिरा देता तब वह पृथ्वी में सो जाता है। फिर वही मेघ आकाश से नीचे गिर के पर्वत अर्थात मेघमंडल का पुनः आश्रय लेता है, जिसको सूर्य अपनी किरणों में फिर हनन करता है। जैसे कोई लड़की को चील के सूक्ष्म कर ले देता है, वैसे ही वह मेघ को भी बिंदु बिंदु करके पृथ्वी में गिरा देता है और उससे शरीर रूप जल सिमट सिमट कर नदियों के द्वार समुद्र को प्राप्त होते हैं, जैसा अपने बछड़ों को गाय दौड़ के मिलती है। भाष्यार्थ: जब सूर्य उस अत्यंत गर्जित मेघ को छिन्न भिन्न करके पृथ्वी में ऐसे गिरा देता है जैसे कोई मनुष्य आदि के शरीर को काट काट कर गिरता है, तब वह वृतासुर भी पृथ्वी पर गिरा हुआ मृतक के समान शयन करने वाला होता है। निघंटु में मेघ का नाम वृत्र है। वृत्र का शत्रु अर्थात निवारक सूर्य है। सूर्य का नाम त्वष्टा है। उसका संतान मेघ है, क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा जल कण कण होकर ऊपर को जाकर वहां मिल के मेघ रूप हो जाता था। मेघ का वृत्र नाम इसलिए है कि वृत्रो वृणोते, यह स्वीकार करने योग्य और प्रकाश का आवरण करने वाला है। वृत्र को इस जल रूप शरीर में बड़ी बड़ी नदियां उत्पन्न होकर अगाध समुद्र में जाकर मिलती हैं और जितना जल तालाब व कूप आदि में रह जाता है वह मानो पृथ्वी में शयन करता है। अर्थात वह वृत्र अपने बिजली और गर्जन रूप भय से भी इंद्र को कभी नहीं जीत सकता। इस प्रकार अलंकार रूप वर्णन से इंद्र और वृत्र के ये दोनों परस्पर युद्ध के समान करते हैं। अर्थात जब मेघ बढ़ता है तब वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है और जब सूर्य का ताप अर्थात तेज बढ़ता है तब वृत्र नाम मेघ को हटा देता है। परंतु इस युद्ध में अंत में इंद्र नाम सूर्य का विजय होता है। जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर पृथ्वी और आकाश में विस्तृत होकर फैलता है तब उसको सूर्य हनन करके पृथ्वी में गिरा देता है। पश्चात वह अशुद्ध भूमि सड़े हुए वनस्पति काष्ठ तृण तथा मल मूत्र आदि युक्त होने से कहीं कहीं दुर्गंध रूप हो जाती है। फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है। जब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालूम पड़ता है, इसी प्रकार बारंबार मेघ बरसता है। अर्थात जब स्थानों में जल उड़ उड़ कर आकाश में बढ़ता है वहीं इकट्ठा होकर फिर वह वर्षा करता है। उसी प्रकार पृथ्वी के संयोग से औषध आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उसी मेघ को वृतासुर के नाम से बोलते हैं। वायु और सूर्य का नाम इंद्र है। वायु अंतरिक्ष में और सूर्य प्रकाशमान में स्थित है। इन्हीं वृतासुर तथा इंद्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके अंत में मेघ का पराजय और सूर्य का विजय निसंदेह होता है। इन सत्य ग्रंथों की अलंकार रूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अल्प बुद्धि वाले लोगों के ने ब्रह्म वैवर्त और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में मिथ्या कथा लिखी हुई है, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न माने। जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा रूपक अलंकार की है, इसको भी बिना जाने प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया है। एक दैत्यों की सेना थी जिनका शुक्राचार्य पुरोहित था। वे दक्षिण देश में रह रहे थे तथा देवों की सेना थी जिनका राजा इंद्र, सेनापति अग्नि और पुरोहित बृहस्पति था। उन देवों के विजय कराने के लिए आर्यवर्त के राजा भी जाया करते थे। असुर लोग तप करके विद्या, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आदि से वर मांग लेते थे और उनको मारने के लिए विष्णु अवतार धारण करके पृथ्वी का भार उतारा करते थे। यह सब पुराणों की गप्पे व्यर्थ जानकर छोड़ देना और सत्य ग्रंथों की कथा जो कि नीचे लिखते हैं उनका ग्रहण करना सबको उचित है। तथा देव और असुर
अपने अपने बहाने में सज कर एक दिन युद्ध किया करते थे, तथा इंद्र और वृतासुर की जो कथा ऊपर लिखा है सो भी देवासुर संग्राम रूप जानो, क्योंकि सूर्य की किरण देव संजक और मेघ का अवयव अर्थात बादल असुर संजक है। उनका परस्पर युद्ध वर्णन पूर्व कर दिया गया। निघंटु आदि सत्यशास्त्रों में सूर्य, देव और मेघ असुर करके प्रसिद्ध है। इन सब वचनों का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर संग्राम का स्वरूप यथावत जान ले। जैसे लोग विद्वान, सत्यवादी, सत्यवानी, सत्यक्रम करने वाले हैं वे तो देव, और जो अविद्वान, झूठ बोलने वाले, झूठ मानने वाले, मिथ्याचार करने वाले हैं वे असुर कहते हैं। उनका परस्पर नित्य विरोध होना है, यही उनके युद्ध के समान है। इसी प्रकार मनुष्य का मन और ज्ञान इंद्रियों को भी देव कहते हैं। उनमें राजा, मन और सेना इंद्रियां हैं, तथा सब प्राणों का नाम असुर है। उनमें राजा प्राण और अपान आदि सेना है। इनका भी परस्पर विरोध रूप युद्ध हुआ करता है। मन के विज्ञान बढ़ने से प्राणों का जय और प्राणों के बढ़ने से मन का विजय होता है। सु अर्थात प्रकाश के परमाणुओं से मन और 5 ज्ञानेंद्रियां उनके परस्पर संयोग तथा सूर्य आदि को ईश्वर रचता है, और अंधकार रूपक परमाणुओं से 5 कर्मेंद्रिय, 10 प्राण और पृथ्वी आदि को रचता है, जो कि प्रकाश रहित होने से असुर कहते हैं। प्रकाश और अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से उनकी भी संग्राम की संज्ञा मानी जाती है। तथा पुण्यात्मा मनुष्य, देव और पापात्मा दुष्टों लोगों को असुर कहते हैं। उनका भी परस्पर विरुद्ध रूप युद्ध नित्य होता है, तथा उनका नाम भी देव अर्थ और रात्रि का नाम असुर है। इनका भी परस्पर विरोध रूप युद्ध हो रहा है, तथा शुक्ल पक्ष का नाम देव और कृष्ण पक्ष का नाम असुर है, तथा उत्तरयान की संज्ञा देव होती है और दक्षिणयान की असुर संज्ञा होती है। इन सबों को भी परस्पर विरोध रूप युद्ध हो रहा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ जहाँ ऐसे लक्षण घट रहे सके वहाँ देवासुर संग्राम का रूप अलंकार जान लेना। ये सब देव और असुर प्रजापत्य अर्थात ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हैं, और संसार के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं। इनमें से जो असुर अर्थात प्राण आदि हैं वे ज्येष्ठ कहते हैं, क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं। तथा बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी अविद्वान होते हैं, तथा सूर्य, जनेन्द्रिय और विद्वान आदि पश्चात प्रकाश होने से कनिष्ठ बोले जाते हैं। उनमें से जो मनुष्य स्वार्थी, अपने प्राण को पुष्ट करने वाले तथा कपट, छल आदि दोषों से युक्त हैं वे असुर, और जो लोग परोपकार आदि पर दुख भंजन तथा धर्मात्मा वे देव कहते हैं। इस सत्य विद्या के प्रकाश करने वाली कथा को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करके सर्वत्र प्रचार करना और मिथ्या कथाओं का मन, कर्म और वचन से त्याग देना सबको उचित है।